दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, भोपाल में गैंगवॉर में सरेराह बदमाश की हत्या का प्रयास। भोपाल में आचार संहिता की सख्ती के बीच बीती रात शहर के बीचों बीच रोशनपुरा में पीतल मंदिर के नजदीक कुख्यात बदमाशों के बीच गैंगवॉर हो गया और तीनों बदमाशों ने एक राय होकर हाल ही में जेल से छूटे एक बदमाश को चाकू से गोद डाला। उसके दो साथियों को कार से कुचलकर मारने की कोशिश की और घटना की सूचना मिलने पर पहुंची अरेरा हिल्स पुलिस ने एक गिरोह के 3 बदमाश और उसके साथियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। अगली खबर, रुस्तम सिंह एवं राकेश भाजपा से निष्कासित। भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा छोड़कर बसपा का दामन थामने वाले पूर्व मंत्री एवं मुरैना से विधायक रुस्तम सिंह एवं उनके पुत्र राकेश सिंह को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। रुस्तम सिंह ने अपनी आईजी की नौकरी छोड़कर वर्ष 2003 में भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली थी और उसके बाद मुरैना से पार्टी ने टिकट देकर चुनाव लड़वाया था एवं मंत्री बने थे। 2 बार मंत्री बनने के बाद जब वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में रुस्तम सिंह ने भाजपा से अपने बेटे राकेश के लिए टिकट मांगी तो पार्टी ने मना कर दिया। अगली खबर, इंदौर में बोले सीएम शिवराज, कहा कि खबरदार दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, मुझे कुछ भी कहोगे बर्दाश्त कर लूंगा और बहनों की तरफ आग उठाई तो छोड़ूंगा नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में प्रत्याशियों के समर्थन में 4 जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। पहली जनसभा मऊ में, दूसरी राऊ में और तीसरी इंदौर 5 में। इस दौरान कांग्रेस को मंच से टारगेट करते हुए कहा कि मैं बहनों के पैर धोता हूँ, कन्या भोज करवाता हूं तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ नौटंकी बताते हैं। मेरे लिए बहन देवी है, लेकिन कमलनाथ क्या मानते हैं पता नहीं। वो तो डबरा से जो बहन चुनाव लड़ी थी उसके लिए क्या बोले थे, मैं वो शब्द नहीं बोल सकता। अगली खबर, कांग्रेसी नेता कन्हैया कुमार मुरैना आए। कांग्रेस के चर्चित नेता कन्हैया कुमार मुरैना आए और यहाँ पर रोई मंडी स्थित कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश गुर्जर का प्रचार करने आए थे। श्रोताओं को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने श्रोताओं से कहा कि पिछली बार वर्ष 2018 के चुनाव में आप लोगों ने सभी विधानसभाओं में से कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाकर कांग्रेस के हाथ मजबूत किए थे। इस बार भी आप लोगों से अपील है कि सभी विधानसभाओं में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताकर कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोग करें। और इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा मौजूद थे। अगली खबर, ग्वालियर चंबल में गृह मंत्री ने की प्रचार की शुरुआत। कांग्रेस का 4C फॉर्मूला, करप्शन कमीशन, कम्युनल दंगे और क्रिमिनल्स की पॉलिटिक्स, अमित शाह का बड़ा बयान। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की कमान संभाल रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर चंबल अंचल में चुनाव प्रचार अभियान की मैदानी शुरुआत की और ग्वालियर सहित करेरा, पिछोर, शिवपुरी और श्योपुर में जनसभा को संबोधित किया। ग्वालियर में इंटक मैदान में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मतदाताओं को चेतावनी दी कि गलती से भी प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आ गई तो लाडली लक्ष्मी योजना और किसान कल्याण निधि की राशि मिलना बंद हो जाएगी। ग्वालियर में पेंडिंग प्रोजेक्ट का भी बंटाधार हो जाएगा। अगली खबर, सिंधिया महाराज के घराने के लोग भी बिक जाएंगे, उम्मीद नहीं थी। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने दिया बयान, कहा कि भाजपा नफरत और अशांति फैलाती है। मेले में तो ढोर तो बिकते थे, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि विधायक भी बिक जाएंगे, लेकिन बिक गए। और कभी उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया महाराज के घराने से भी लोग बिक जाएंगे। यह तंज जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ के खिचलीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियव्रत सिंह के समर्थन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कसा। और दिग्विजय सिंह ने कहा कि बार बार भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सनातन धर्म का पालन करने वाली बताती है। सनातन धर्म वो है जो सभी धर्मों का सम्मान करे और वही सनातन धर्म है। अगली खबर, राज्य के गुना जिले में 65 वर्षीय वृद्ध ने किया 19 वर्षीय युवती से रेप। दोनों ने भोपाल में पहले शादी की और 3 दिन बंधक बनाकर किया गया बलात्कार। एसपी विजय कुमार खन्नी ने बताया कि नाबालिगों एवं महिला संबंधित अपराधों को संवेदनशीलता से लेते हुए इन मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। 19 वर्षीय युवती ने जिले के चाचौड़ा थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है और बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी वृद्ध युवती का दूर का रिश्तेदार है और इसलिए वह उसके साथ चली गई। आरोपी ने युवती को इस हद तक अपने बस में कर लिया कि दोनों ने भोपाल में एक संस्था में जाकर शादी कर ली और इसके बाद 3 दिनों तक आरोपी ने इसका यौन शोषण किया। बड़ी खबर, सिंधिया के काला कौवा के बयान पर कमलनाथ ने ली चुटकी, कहा कि काले हो या पीले मुझे फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिनों का समय बचा है, ऐसे में रोजाना नेताओं के बयान सामने आ रहे। पहले प्रदेश की सियासत में जय बीरू की जोड़ी का मामला तेजी से उठा और अब प्रदेश की सियासत में काला कौवा ने एंट्री मार ली है। भोपाल के कमलनाथ के श्यामला हिल्स स्थित आवास पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने आप को काला कौवा बताया था।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कुछ भी कहें, सब जानते हैं कि क्या डील हुई है और जनता इसका गवाह है। अगली नापाक हरकत करने वालों को भारत सीमा के इस पार और उस पार भी खत्म कर सकता है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश करता है तो भारत उसे सीमा के इस पार और आवश्यकता पड़ने पर सीमा के उस पार भी खत्म कर सकता है। केंद्रीय मंत्री भिंड जिले की विधानसभा गोहद पहुंचे थे और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ रहा और कांग्रेस के शासनकाल में विदेशों में लोग कहते थे कि भारत कमजोर देश है और दुनिया हमारी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेती थी। हालांकि अब स्थिति बदल गई है। अगली खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान से खुश हैं 77% मतदाता। ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलती दिखाई दे रही है। बता दें कि कांग्रेस में दो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच खींचतानी और अंदरूनी कला को भी पार्टी के खराब परफॉर्मेंस के कारण माने जा रहे। ओपिनियन पोल के हिसाब से महिला मतदाताओं के बीच भाजपा 20% आगे है। इतना ही नहीं, ओबीसी और जनजातीय समाज के बीच भी भाजपा आगे दिख रही है। मध्य प्रदेश के 41% मतदाताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान का परफॉर्मेंस जो है उत्कृष्ट है। वहीं 36% लोगों ने कहा कि उनका काम संतोषजनक रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सांसद राजीव शुक्ला का दावा, कहा कि मध्य प्रदेश में 150 से अधिक सीटों के साथ बन रही कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में 150 से अधिक सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों की पार्टी है। राजीव शुक्ला ने कहा कि इस बार जनता इतना बहुमत देगी कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि तोड़फोड़ करके सरकार बना पाए। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि सत्य की बड़ी शक्ति होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में झूठ की शक्ति दिखाई दे रही है। अगली खबर, कैलाश विजयवर्गीय की बड़ी मुश्किलें। दुष्कर्म और फरारी का केस छुपाने के मामले में चुनाव आयोग में हुई शिकायत। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और एमपी विधानसभा चुनाव में इंदौर विधानसभा 1 से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके खिलाफ दुष्कर्म का केस छुपाने के मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने शिकायत की है। इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर ओम नारायण सिंह बड़कुल पर भी निष्क्रियता बरतने का आरोप लगा है। इसमें एक केस बंगाल में दुष्कर्म और दूसरा छत्तीसगढ़ में फरारी से जुड़ा हुआ है। अगली खबर, हेलीकॉप्टर से दूर रहेंगे भाजपा नेता, सड़क मार्ग से करेंगे प्रचार। एक दिन में 60 किलोमीटर चलेंगे अमित शाह। भाजपा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में अपने शीर्ष नेताओं के लग्जरी दौरे से दूरी बना रही है। पार्टी ने स्थानीय और केंद्रीय नेताओं से कहा कि वो किसी भी क्षेत्र में प्रचार के लिए जाएं तो एक बार हेलीकॉप्टर का उपयोग करें, उसके बाद सड़क मार्ग से प्रचार करें। प्रचार में हवाई यात्रा कम करें, सड़क मार्ग से अधिक दूरी तय करें। रास्ते में रथ सभा और जनसभा जरूर करें। बीच बीच में अपने रथ में स्थानीय कार्यकर्ताओं और आम लोगों को बिठा लें ताकि उनमें आत्मीयता एवं नजदीकी का भाव बन जाए। मध्य प्रदेश में छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। 4वीं से 8वीं कक्षा की परीक्षाएं निरस्त। 6 नवंबर की जगह 20 दिन होंगे एग्जाम। बता दें कि 17 नवंबर 2023 को विधानसभा निर्वाचन की मतदान तिथि निर्धारित की गई है, जिसके कारण परीक्षा निरस्त कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी आदेश के तहत 4वीं से 8वीं कक्षा तक की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। और पहले परीक्षा का आयोजन जो है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 6 नवंबर से 18 नवंबर तक किया गया था, लेकिन 17 नवंबर 2023 को विधानसभा निर्वाचन की मतदान तिथि है, इसको लेकर यह बदला गया है। बता दें कि परीक्षा का आयोजन अब दिसंबर के दूसरे सप्ताह में किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। अगली खबर, समाजवादी पार्टी को लगा तगड़ा झटका। रवि सेन जैन ने बीजेपी में कर ली वापसी। चुनाव से पहले हार गई सपा। बता दें कि सूत्रों की माने तो रवि जैन दिन भर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में रहे थे, लेकिन समय निकल जाने के चलते नामांकन वापस नहीं ले पाए। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी बड़े पद को नवाजने के आश्वासन पर चुनाव से बाहर हुए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और भिंड विधानसभा के प्रत्याशी नरेंद्र कुशवाहा का कहना है कि रवि सेन जैन पार्टी के सीनियर नेता हैं। वहीं शहर कोतवाली पर मौजूद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पार्टी के साथ गद्दारी और धोखाधड़ी करके जैन समाज को बेचने का आरोप लगाते हुए रवि सेन जैन पर बरसते हुए कहा कि वह गलत आदमी है। मणिपुर आदिवासियों के लिए पेशा कानून के नए नियम बनाने का काम करेगी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम आदिवासी भाइयों को मजदूर और गरीबों के लिए मनरेगा योजना लाए थे। खड़गे ने कहा कि हमने कांग्रेस की सरकार बनने पर कन्या विवाह के लिए 1,01,000 रुपए
की राशि देने का काम करने का ऐलान किया है। साथ ही आदिवासी वर्ग के लिए पेशा कानून के लिए नए नियम बनाने का भी काम किया जाएगा।